हमें पुरुषार्थ करने से कभी कायरता नहीं लानी चाहिए। पुरुषार्थ तो हम कहें 1 बार, 2 बार, 3 बार हमारा पूर्व कर्म हमको परास्त करने की चेष्टा करेगा, पर हमारे नवीन कर्म से पूर्व कर्म बलवान नहीं हो सकता। क्योंकि पूर्व कर्म केवल शुभ और अशुभ होंगे और इस समय नवीन कर्म हम जो आपने कहा कि हम भगवान का भजन करते हुए पुरुषार्थ करते हैं। भगवान का भजन करते हुए हाँ, ये ज़रूर है कि आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ है या नहीं है? ये बात देखना पड़ेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ। वो शास्त्र प्रमाणित है कि मनमानी है, ये देखना होगा। अगर शास्त्र प्रमाणित है और आप नाम जप कर रहे हैं, तो अवश्य, अवश्य वो कर्तव्य कर्म फल दे के ही रहेगा। जब असत कर्म फल दे के रहता है, तो सत्कर्म क्यों नहीं देगा? अगर हमारा पूर्व प्रारब्ध आकर के हमारे उस फल को अभी रोक दिया है, तो रोक दिया है, नष्ट नहीं कर दिया है। आगे चल कर के हमें मिलेगा। जैसे हमने पाप कर्म किए, तो शुभ कर्म आकर उसके फल को तत्काल के लिए रोक दिया है। लेकिन ऐसा नहीं, जहाँ शुभ कर्म खत्म हुआ, तहाँ वो अशुभ कर्म नष्ट कर देगा। जैसे देखा जाता है कि बहुत पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन बाहरी सुखी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी शुभ कर्म उनके पाप कर्म कर्म को रोक दिया। जो उनका फल है, उसको अभी नहीं मिलेगा। क्योंकि शुभ कर्म बहुत प्रभावित कर रहा है, तो उसे सब सुख सामग्री अनुकूलता मिलती जा रही है। लेकिन जहां एक खत्म हुआ शुभ कर्म और अभी वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप, ये उसको नष्ट कर देगा। ऐसे ही हम पुरुषार्थ धर्मयुक्त भगवत स्मरण करते हुए कर रहे हैं, लेकिन वो बाधा पहुंचा सकता है। पूर्व का हमारा प्रबल पाप बाधा पहुंचा सकता है। लेकिन जब तक वो पाप कर्म हमारा भोग क्षय नहीं होगा, तब तक हम बैठे नहीं रहेंगे। हम पुरुषार्थ के द्वारा उसको दबा करके नवीन प्रारब्ध की रचना करेंगे। नहीं तो हम में और पशु में अंतर क्या रहा? केवल प्रारब्ध कर्म ही हमको परास्त करता रहे, तो फिर इस मनुष्य देह की दिव्यता क्या रही? मनुष्य देह की दिव्यता यही है, पूर्व प्रारब्ध को दबाकर नवीन प्रारब्ध की रचना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और कामनाओं की तो पूर्ति तो बहुत छोटी-मोटी बात है। हम अपने पुरुषार्थ से भगवत चिंतन करके, निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर माया जनित कामनाएँ हैं, यहाँ जितनी भी कामनाएँ हैं, वो तो माया जनित है, अवश्य पूर्ण होती हैं, पर हमें पुरुषार्थ में कायरता नहीं लानी कि एक बार हमें फल नहीं मिला, तो दूसरी बार के लिए हम निरुत्साहित हो जाएँ, नहीं। हमें हर बार प्रयास करना है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म से ये देह बना है। उसमें शुभ और अशुभ मिश्रित हैं। दोनों अपना प्रभाव दिखाएँगे, जैसे दिन-रात अपना प्रभाव दिखाते हैं, ऐसे दुःख-सुख अपना, ऐसे लाभ-हानि, जय-पराजय। अगर हमें क्षमता नहीं आई है, समदर्शन नहीं आया है सहने का, तो हम इतना तो इंतज़ार कर लें कि हमारा ये सत-पुरुषार्थ व्यर्थ जाने वाला नहीं है। ये अभी नहीं मिला तो हमें आगे अवश्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे महाराज धर्म से चलने वाले युधिष्ठिर जी, अब ऐसा समय आया कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। लेकिन उस समय भी उनको ब्रह्म ऋषियों का सानिध्य मिला और उस दुःख को उन्होंने सहा। परिणामतः हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर महाराज युधिष्ठिर विराजमान हुए और पापाचारी दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। तो हम पुरुषार्थ करना ना छोड़ दें, परिस्थितियाँ ऐसी आ सकती हैं। देखो आजकल जैसे बताया जाता है कि हम आपकी परिस्थिति को सुधार देंगे। मेरी जो शास्त्र स्वाध्याय, संत समागम और भगवत कृपा से बुद्धि कहती है कि आपका यदि पुण्य कर्म उस समय लागू हो गया, तो बात उन करें या ना करें वो लाभ प्राप्त हो जाएगा। यदि आपका पुण्य कर्म नहीं लागू हुआ, तो वशिष्ठ भगवान से बढ़ कर के कोई ऋषि, तपस्वी, महात्मा, सामर्थ्यशाली, ज्ञानी, अद्वितीय महात्मा है वशिष्ठ जी। खूब शोध कर पत्रिका सियाजू और रामजू का ब्याह हुआ था। उधर परम ज्ञानी सदानंद जी, इधर भगवान वशिष्ठ जी लगता है। दशरथ जी का मरण, सिया राम जी का वनवास, सिया जी का हरण, भारी युद्ध, 14 वर्ष की विपत्ति पूरी अयोध्या को। बात समझ लो। कर्मों का भगवान लीला करके, भगवान के ऊपर कोई कर्म लागू नहीं हो सकता, लेकिन लीला करके दिखा रहे हैं। आजकल हम कह वादा करते हैं कि हम तुम्हें सुखी कर देंगे, तुम्हारे कर्मों का नाश कर देंगे, तो भगवान वशिष्ठ से बढ़कर कोई नहीं है। ये बात इसलिए हम रखते हैं कि आप लोग भूल में ना पड़ें। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा भजन ही, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं आप अपने द्वारा उद्धार कीजिए। आप अपने द्वारा आप उद्धार की, मैं उपदेश करता हूं, चलो तुम फिर मुझे प्राप्त करोगे। सामने खड़े हैं। अब विचार करके जरा देखो, अब भगवान से मिलने की क्या देरी, भगवान खड़े हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कह रहे।
भगवान कह रहे हैं, जब तक मेरे में मन नहीं लगाओगे, मेरे में बुद्धि नहीं लगाओगे, मेरी उपासना नहीं करोगे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं, तो मैं समीप हूं लेकिन मेरे को प्राप्त नहीं हो पाओगे, तभी मेरे को प्राप्त होगे। तो हमें लगता है कि भूल भुलावे में ना फंस के कि हमारे कोई कार्य बना सकता है, ये बिल्कुल भ्रम है। एकमात्र तुम्हारा सत्कर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। देखो, समस्त ब्रह्म ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ परमहंस श्री सुखदेव जी, परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने का श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, मिटा देते। अवधूत शिरोमणि हैं, परमहंस हैं, इतने महान पुरुष है, नई सृष्टि रचना कर सकते हैं, पर भगवान के विधान को नहीं मिटाना। 7 दिन भागवत सुनाकर उद्धार किया और बड़े-बड़े वहां ब्रह्म ऋषि बैठे हुए थे। आजकल हम ऐसा मन में सोचने लगते हैं कि हम हार रहे हैं, तो चलें, कोई हमें जंतुर बांध दे, कोई हवन कर दे, कोई कलावा बांध दे, कोई आशीर्वाद दे दे। हम इसकी अवहेलना नहीं करते, बढ़िया है। लेकिन आप विश्वास आंतरिक तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम से कि आपको अपने कर्म का ही फल मिलेगा। जैसे आप यहाँ आए हैं चलकर, तो आपका एक सत्कर्म हुआ। हो सकता है आपकी कामना पूरी हो जाए। आपको लगेगा बाबा जी के पास जाने से कामना पूरी हुई। आपके भाव और आपका सत्कर्म बना है। खुली बात है। ये कभी भूल-भुलावे में ना रहिए कि आपको कोई कुछ दे देगा और आप उन्नतिशील हो जाएँगे। अगर आपका कर्म लागू हो गया शुभ कर्म, तो कोई दे या न दे अपने आप उन्नतिशील हो जाओगे। और चाहे जितना हो, इन बड़े-बड़े महापुरुषों से, सृष्टि के जो बड़े-बड़े महापुरुष हैं, उनसे बड़ा कोई आज तक नहीं हुआ। वो नहीं बदल पाए विधान को। इसलिए भजन, कर्तव्य कर्म का पालन और जय हो या पराजय, सुख हो या दुःख, लाभ हो या हानि, हम कायरता रूपी दोष ना आने दें, पुरुषार्थ करते रहें। हाँ, जैसे हम संत समागम के लिए जा रहे हैं, तो अपने मन को पावन करके अध्यात्म समझने के लिए जा रहे हैं। यही आशीर्वाद है। तुम्हारा मन मलिन वासनाओं से हटकर सतमार्ग में लग जाए, तुम्हारी गंदी आदतें छूट जाए, तुम सच्चे मनुष्यता या दैवी संपदावान बनो। इसलिए ये भुलावे में मत फंसिए, समय को नष्ट मत कीजिए। तुम गलत आचरण करके किसी का आशीर्वाद प्राप्त करके सुखी हो जाओ, लिख लो कागज में। भगवान भी सुखी नहीं कर रहे हैं, यहीं बैठे हैं। सबके हृदय अछत अभिकारी, भगवान यहीं बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन शांत और मौन बैठे हैं। कब तक? जब तक आप भजन करके सत आचरण नहीं करोगे। बुरे आचरण करोगे, देख रहे हैं आपको दंड मिलेगा। जब भगवान के बैठने से सकल जीव जग दीन दुखारी, सबके हृदय अछत अभिकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी, तो और कौन बचा? इसलिए अपना कर्म, अपना आचरण अगर आप ठीक कर लिए और आपका नाम जब चल रहा है, आप शास्त्र सम्मत अनुष्ठान कर रहे हैं, तो हार नहीं हो सकती। एक बार सही, 2 बार सही, लेकिन हम विजय को प्राप्त होंगे, परास्त होना नहीं चाहिए, पक्का। जो हार गया, निराशा धारण कर ली, फिर मानव जीवन की सफलता वो नहीं प्राप्त कर सकता, हारना नहीं है। एक साधक कई बार पतित हो चुके थे, अब उनके मन में आया कि जंगल में चलकर हम अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं क्योंकि हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। तो ऐसे बैठे थे, पेड़ की तरफ देख रहे थे, एक चींटा चढ़ रहा था, वो फिर गिरा, फिर चढ़ रहा था, फिर गिरा, 100 बार कम से कम गिरा, फिर आखिरी में देखा चढ़ गया, तो उन्होंने मरने की आशा छोड़ दी कि अभी तो हम 100 बार नहीं गिरे हैं, अभी ये 100 बार गिरने के बाद भी चढ़ गया, इसका मतलब मैं निकल सकता हूँ और बहुत अच्छे महात्मा हुए। तो हो सकता है हमारा कोई कर्म हमको परास्त कर रहा हो, लेकिन हमें परास्त नहीं होना, हमें नवीन पुरुषार्थ करना। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवत भजन बल से, क्योंकि अभी तक भजन नहीं हुआ, शुभ अशुभ कर्म होते रहे। अब मुझे इस जन्म में ज्ञान हुआ कि त्रिगुणातीत, मायातीत करने वाला भगवान का नाम है। अब जो राधा राधा, कृष्ण कृष्ण या राम कृष्ण हरि जो नाम जप कर रहे हैं, ये कर्म साधारण नहीं है, ये त्रिगुणातीत है, चिदानंद है। ये तुम्हारे हर प्रारब्ध को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है, पर श्रद्धा पूर्वक दीर्घ काल तक निरंतर जपने पर फिर वो सामर्थ्य आती है। इसलिए निराशा नहीं, हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना और हमें पुरुषार्थ नहीं छोड़ना। पर ये ध्यान देना है कि जिसे हम पुरुषार्थ मान रहे हैं वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है कि नहीं है। कहीं हम विपरीत दिशा में अपनी सामर्थ्य तो नहीं खो रहे हैं। अनुकूल, श्री कृष्ण अनुकूलेन, प्रभु के अनुकूल शास्त्र सम्मत अनुष्ठान निश्चित फल दे के रहता है। किसका प्रश्न था? जी, वो निश्चित फल दे के रहता है। जब साधारण अशुभ कर्म फल दिए बिना नष्ट नहीं हो रहे, तो सत्कर्म कैसे नष्ट हो सकता है? इसलिए धैर्यवान बन करके हम बार-बार अनुष्ठान करें, तो हम विजयी होंगे। नवीन प्रारब्ध रच जाएगा निश्चित। ये कोई प्रारब्ध बहुत बड़ा देवता नहीं, हमारे कर्म ही है, पूर्व के जो शुभ अशुभ कर्म है। इस समय हम भजन के बल से दोनों को नष्ट कर सकते हैं, शुभ और अशुभ दोनों को, तभी तो भगवत प्राप्ति होती है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चले। हम अपनी शक्ति को खो दिए हैं,
हम अपनी शक्ति की जो वृत्तियाँ हैं, उनको भोगों में लगा करके भूल गए। नहीं तो जागृत हो जा, सच्ची कह रहे हैं, वही भगवान बैठा हुआ है। तुम भगवान के अंश हो, तुम में अपार सामर्थ्य है, तुम साक्षात भगवान बन सकते हो और कर्म बिगड़ जाए तो नाली का कीड़ा बन सकते हो। हम ही लोग तो बने हुए हैं, कोई और थोड़ी है। हाँ, ये शरीर की पोशाक बदलती रहती है, जीव वही रहता है। इसलिए इस जन्म में करो कामना, नाना प्रकार की कामनाएँ हैं, पर हमें लगता है एक कामना और कर लो कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। मुझे बुरे आचरण नहीं करने, मर चाहे जाऊँ, गलत आचरण नहीं करूँगा। बस ये नियम ले लो तो सब उन्नति हो जाएगी। कई बार कहा है जैसे समुद्र में अनचाहे ये नदियाँ अपने आप भागकर समा जाती हैं। ऐसे ही जो भजन करने वाला, सत्य मार्ग में चलने वाला है, अनचाहे ढंग से ये माया भगवती अपने आप सब सुख पहुँचाने लगनी थी। जैसे जो बड़े-बड़े भगवत चिंतन परायण जन हैं, जिनकी आसक्ति नहीं है माया में, सब सुख सुविधाएँ उनके चरणों में लुटती रहती है। धर्मशील, सत्कर्म करने वाला कभी अभाव को प्राप्त नहीं होता और पाप आचरण करने वाला, नीच स्वभाव वाला कुछ भी कर ले, कभी उसे शांति नहीं मिलेगी, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, कभी वास्तविक सुख की तरफ वो कदम नहीं रख सकता। इसलिए हमें निराश नहीं होना, हमें उत्साह संपन्न होकर नए नवीन-नवीन कर्मों का अनुष्ठान भगवत प्रसन्नता के लिए तो हमारा मंगल हो जाएगा। यही भगवत प्राप्ति का कर्म हेतु हो जाएगा, जो हम भगवत अर्पित करके करें और निश्चित फल मिलेगा, परमानंद में फल मिलेगा। मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।